डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिक्सिया के बारे में बताऊंगी। लैंगिक जनन सुविकसित नर तथा स्त्री जननांगों के द्वारा होता है। नर जननांग को पुधानी या एंथ्रीडियम तथा स्त्री जननांग को स्त्रीधानी या आर्किगोनियम कहते हैं। रिक्सिया की कुछ जातियां समथैलस या होमोथैलिक होती है और कुछ विषम थैलस या हेट्रोथैलिक होती है। होमोथैलिक का मतलब नर तथा स्त्री जननांग एक ही थैलस पर विकसित होते हैं। इसे उभयलिंगाश्री या मोनोशियस भी कहते हैं। हेट्रोथैलिक का मतलब नर तथा स्त्री जननांग अलग अलग थैलस में पाए जाते हैं। ऐसी जातियां एक लिंगाश्री या डायोशियस कहलाती है। जननांगों का विकास थैलस के परिपक्व होने के साथ साथ शुरू हो जाता है। यह थैलस की ऊपरी सतह पर उपस्थित मध्य खांच के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक जननांग एक कोष्ठक में स्थित होता है। ये थैलस की ऊपरी सतह पर अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपीटल सक्सेशन में विकसित होते हैं, अर्थात परिपक्व जननांग थैलस के पश्चिम भाग की ओर तथा शिशु जननांग शीर्ष की ओर स्थित होते हैं। पुधानी का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। पुधानी का विकास थैलस की ऊपरी सतह पर स्थित पृष्ठीय कोशिका से होता है, जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। यह चित्र ए में बताया है। यह कोशिका थोड़ी अन्य कोशिका से बड़ी होती है। इसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। अब इस एंथ्रीडियल इनिशियल में दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे ये आउटर सेल और बेसल सेल बनती है। अब इस आउटर सेल के विभाजन से प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनती है और प्राइमरी स्टॉक सेल बनती है। आउटर सेल विभाजित होकर प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनाती है और बेसल सेल से पुधानी का वृंत या प्राइमरी स्टॉक सेल बनाती है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में दो उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है। इसमें से दो कोशिकाएं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल तथा निचली दो कोशिकाएं प्राइमरी स्टॉक सेल कहलाती है। ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और ये है प्राइमरी स्टॉक सेल। प्राइमरी स्टॉक सेल के विभाजन से दो कोशिकीय मोटे वृंत का विकास होता है। ये दो कोशिकीय मोटे वृंत का विकास होता है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में एक दूसरे के समकोण पर दो उद्रक विभाजन होते हैं। वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, जिसके द्वारा प्राइमरी अंदर की तरफ फलद कोशिकाएं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनती है और बाहर की तरफ प्राइमरी
जैकेट सेल बनती है। यह 4-4 कोशिकाओं के 2 टायर्स में व्यवस्थित रहती है। अब दोनों टायर्स की प्रत्येक कोशिका में परिणतिक विभाजन होते हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होते हैं। परिणतिक विभाजन में यह होता है कि जैसे ये एक कोशिका है तो इसमें जो परिणतिक विभाजन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, परिधि के समानांतर तल पे। जिससे 8 बाह्य प्राइमरी जैकेट सेल और 8 भीतरी फलद प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनती है। इसमें इस चित्र में बताया गया है कि जो अंदर वाली कोशिका हैं वो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं और जो बाहर की तरफ कोशिकाएं हैं ये जैकेट सेल बनाती है। प्राइमरी जैकेट सेल एंटीक्लिनल डिवीज़न द्वारा सिंगल लेयर्ड जैकेट का निर्माण करती है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स पुनरावृत्त विभाजनों रिपीटेड डिवीजन्स के द्वारा एंड्रोसाइट मदर सेल बनाती है। इन कोशिकाओं के विकर्ण या डायगोनल विभाजन से एंड्रोसाइट सेल का निर्माण होता है। अब इसमें ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं इनमें रिपीटेड डिवीजन्स हो रहे हैं एंड्रोगोनियल सेल्स में, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं बन रही है। और जो जैकेट सेल्स हैं वो बाहर की तरफ सिंगल लेयर्ड जैकेट बनाती है ये। तो ये एंड्रोसाइट मदर सेल जो एंड्रोगोनियल सेल्स है वो डिवीजन्स के द्वारा क्या बनाया, एंड्रोसाइट मदर सेल। और इन कोशिकाओं में ये विकर्ण विभाजन से ये एंड्रोसाइट सेल्स का निर्माण होता है। दोनों कोशिकाएं एक समान मात्रभित्ति से परिबद्ध रहती है। प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल के कायांतरण से पुमणु बनता है। ये बनता है एंथ्रोजॉइट जिसके अंदर ये फ्लैजिला पाई जाती है। ये एंथ्रोजॉइट का स्ट्रक्चर है। परिपक्व पौधानी एक गोल अंडाकार या क्लब शेप्ड संरचना है जो एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय वृंत द्वारा एंथ्रीडियल चैम्बर के आधार से जुड़ी रहती है। प्रत्येक पौधानी कोष्ठक थैलस की ऊपरी सतह पर एक संकीर्ण छिद्र द्वारा खुलता है। इसमें ये ओस्टियोल बताया है जिसे ओस्टियोल कहते हैं। ये ओस्टियोल कहते हैं इसे। पौधानी के चारों ओर बंध्य कोशिकाओं का एक एकल स्तरित जैकेट होता है, सिंगल लेयर्ड जैकेट होता है। पौधानी में अनेक फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स होती हैं जिन्हें एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। इनका कोशिका द्रव्य सघन होता है और इनके विकर्ण विभाजन से 2 एंड्रोसाइट सेल्स बनती हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल्स बनती हैं। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। 2 एंड्रोसाइट सेल्स बनती है। प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल का जीव द्रव्य कायांतरित होकर एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं।
पुमणु बनाता है। इस प्रकार एक ही पुधानी से सैकड़ों पुमणु बनते हैं। प्रत्येक पुमणु एक सूक्ष्म वक्रित कर्व्ड संरचना है। इसके अगले भाग में दो कशाभिकाएँ उपस्थित होती हैं तथा इसका केंद्रक दीर्घित होता है। अब है पुमणुओं का विमोचन। लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। अनुकूल परिस्थितियों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर परिपक्व पुधानी विस्फुटित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में जैकेट कोशिकाओं द्वारा जल के अंतःचूषण से जैकेट स्तर का जिलेटिनीकरण हो जाता है। इस अवस्था में पुधानी के सभी पुमणु इसकी एकल गुहिका में देखे जा सकते हैं। पुधानी कोष्ठक से पुमणु थैलस की ऊपरी सतह पर स्थित ओस्टियोल द्वारा एक श्लेष्मीय पदार्थ के साथ समूह में बाहर आ जाते हैं। विमुक्त पुमणु थैलस की सतह पर स्थित जल की पतली फिल्म में तैरते हैं। अब एक बार और चित्र के द्वारा समझा देती हूँ इसको। सबसे पहले पुधानी में एक सुपरफिशियल सेल होती है जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल पृष्ठीय कोशिका होती है जिसे एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, ये अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा यह दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली आउटर सेल और नीचे वाली बेसल सेल। तो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है, आउटर सेल और बेसल सेल। आउटर सेल से प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनती है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और बेसल सेल से प्राइमरी स्टॉक सेल बनती है। फिर एंथ्रीडियल सेल में डिवीज़न होते हैं तो 4 कोशिकाएं बनती है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं बनती है और प्राइमरी स्टॉक सेल में डिवीज़न से 2 कोशिकीय मोटे वृंत का विकास होता है। इन प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में 2 सक्सेसिव अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके द्वारा ये 4 कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल तो ऊपर की तो 2 एंथ्रीडियल सेल बनती है और नीचे की प्राइमरी स्टॉक सेल बनती है। फिर इसमें डिवीज़न्स होते हैं तो अंदर की तरफ तो ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनती हैं जो कि फर्टाइल होती है और बाहर की जो स्टेराइल सेल्स होती हैं वो प्राइमरी जैकेट सेल कहलाती है और नीचे की तरफ ये बनता है स्टॉक सेल। अब इसमें एंड्रोगोनियल सेल्स में रिपीटेड डिवीज़न्स होते हैं जिससे ये कोशिकाएं बनती है और जो जैकेट सेल्स हैं इनमें भी डिवीज़न्स होते हैं तो ये सिंगल लेयर्ड जैकेट बनता है। इसमें रिपीटेड डिवीज़न से एंड्रोगोनियल सेल्स बढ़ जाती हैं और जैकेट सेल भी बन जाता है और ऊपर की तरफ इसमें ये ओस्टियोल होता है और नीचे ये स्टॉक सेल्स होती हैं। एंड्रोगोनियल सेल्स फर्टाइल होती हैं और जैकेट सेल्स स्टेराइल होती है। इस तरह से कई डिवीज़न से
ये एंड्रोसाइट मदर सेल बनती है और नीचे की तरफ ये स्टॉक सेल होती है। एंड्रोसाइट मदर सेल में डायगोनल डिवीज़न होता है जिसके द्वारा ये 2 एंड्रोसाइट सेल्स बनती हैं। एंड्रोसाइट सेल बनती है और ये एंड्रोसाइट सेल जो होती है वो कायांतरित होकर के ये एंथ्रोजॉइड बनाते हैं। ये एंथ्रोजॉइड में 2 फ्लैजिला होती है, ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कर्व्ड होता है, तो ये एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। तो कई सारे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं इसमें। इस तरह से इसका पौधानी का विकास होता है।